सो प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा पर, उसी क्या बोलते हैं, मतलब ओवेरी के अंदर ओवल्स का अरेंजमेंट उसी क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। हमने सारे डायग्राम समझ लिए थे। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिच अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवेरी। ओवेरी के वेंट्रल सूचर, एक बाहरी एक वेंट्रल सूचर होता है। वेंट्रल मतलब क्या होता है, जैसे हमारा स्टर्नम, हार्ट, वेंट्रल साइड, आगे वाली साइड। तो इस तरीके से मटर के वेंट्रल एक सूचर में, सूचर जैसे हमारे स्कल में होते हैं ना, लोकोमोशन मूवमेंट पड़े होंगे जो हमारे स्कल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, पैराइटल लोब, फ्रंट लोब, इन सबको कनेक्ट करते हैं ऐसे सूचर। जैसे वो टांके लगते हैं ना, उन्हें भी सूचर ही कहते हैं, स्टिचेस को। सो इस तरीके से जो कनेक्टेड है, तो वो दो जो होते हैं पत्ती टाइप्स पी में, उनको कनेक्ट करते हैं सूचर, और वो वेंट्रल साइड होते हैं। तो उस वेंट्रल सूचर पर प्लेसेंटा क्या बना लेते हैं, एक रिज, एक अंदर की साइड एक आउटग्रोथ दिखती होगी कि मोटी मोटी थिकनिंग सी दिखती है जब हम उसे खोलते हैं। सो प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, एक आउटग्रोथ अलोंग द वेंट्रल सूचर, मतलब अंदर की साइड वेंट्रल सूचर पर ओवेरी के, एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज। और फिर उसी जो रिज बनाई है प्लेसेंटा ने, ओव्यूल्स उसके ऊपर ग्रो करते, डेवलप होते हैं। दो रो बना के जब हम उस मटर को खोलते हैं तो हमें दो रोज में दिखते हैं ना पीस, मटर के वो दाने। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, तो इसका एग्जाम्पल तो पी हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन का। सो व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, हमने पढ़ा था प्लेसेंटा जब एक्सियल होता है सेंटर में प्रेजेंट है, एंड द ओवल्स आर अटैच टू इट इन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। और ऐसे ओवरी के कई भाग हो चुके हैं, लोक्यूल्स हो चुके हैं। मल्टीलोक्यूलर, लोक्यूलर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी। लोक्यूल क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, ओवेरी की कैविटी। ओवेरी मतलब जो खाली जगह बची है वो ओवेरी में, ओवेरी में और क्या है, ओव्यूल्स है। अभी के लिए तो ये समझो। तो फिर तो मल्टीलोक्यूलर ओवेरी है। सो ओवल्स आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवेरी। द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल, एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। सो ये मेरे को ध्यान रह जाता है क्योंकि लेमन को भी ऐसे खोल के देखते हैं तो वो खाने खाने बने होते हैं, लोक्यूल्स बने होते हैं, और ओवल्स ऐसे अटैच होते हैं, जैसे हमने डायग्राम देखा सेम वैसा ही दिखता है। टोमेटो में भी सेम, बस चाइना रोज का ध्यान रख लेना। वैसे मैं इसका ध्यान रखती हूँ, तो बस ऐसे चाइना रोज का ध्यान रख लेना। सो टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, इसका ये ध्यान रह जाएगा। एग्जाम्पल्स, इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी। पेराइटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो इनर वॉल, ओवेरी की इनर वॉल पे अटैच होते हैं, पेरीफ्री पे, पेरीफ्री यानी बाउंड्री पर। ओवेरी इज वन चैम्बर्ड, ओवेरी में एक ही चैम्बर होता है, एक ही ओवेरियन कैविटी होती है, एक ही लोक्यूल होता है। बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड, बट ये दो चैम्बर बन जाती है बाद में। क्यों? क्योंकि उसमें एक फोल्स सेप्टम, एक सेपरेशन, एक तरह का एक फोल्स सेप्टम, ट्रू सेप्टम नहीं होता, एक सेपरेशन आ जाता है जिससे वो बायलोक्यूलर बन जाती है, जैसे मस्टर्ड एंड आर्जी मोन। अब मैं क्या कह, इसका मैं कैसे याद रखती हूँ, आर्ग्यूमेंट पेरेंट पेराइटल, पेराइटल से आर्ग्यूमेंट, पेरेंट से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो मस्ट है, होना ही चाहिए थोड़ी बहुत ऐसे आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी बहुत हमें अपने वो जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं वो रखने चाहिए। तो मुझे इस तरीके से याद रह जाता है। सो पेरेंट्स के आगे आर्ग्यूमेंट्स होती है, मस्ट होती है। सो इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द ओव्यूल्स, सो आर्जिमोन और मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल हो गए। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स जब सेंट्रल एक्सिस पे बोर्न है और सेप्टा एब्सेंट है मतलब फ्री है। डायंथस प्राइमरोज, सो प्राइम वीडियो पे डायन का एक कोई सीरीज़ आ रही है, वो फ्री है एकदम, मुझे इस तरीके से याद रह जाता है, पता नहीं मुझे इसे प्राइम वीडियो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। सो प्राइम रोज पर डायंथस, डायन की कोई सीरीज है वो फ्री आ रही है, दैट इज फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवेरी। सो बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा डेवलप करता है ओवेरी की बेस पे, एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और एक ही ओव्यूल उसमें अटैच होता है, जैसे सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसका तो हमारी लास्ट फैमिली होती है
दैट जो होती है एस्टेरेशी को, जिसे कॉम्पोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं, ये अभी हम फैमिलीज पढ़ेंगे। सो ये सबसे अलग ही है इनके दो, ये एग्जाम्पल भी अलग सी है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, और बेसल प्लेसेंटेशन भी एक अलग सी है। सो इस तरीके से इसको, ऐसे एग्जाम्पल्स को ध्यान रख सकते हैं ट्रिक से।